प्रिय भक्त, पूरे संसार में केवल एक देवता हैं जो शरीर पर चंदन नहीं भस्म धारण करते हैं। लेकिन क्या यह केवल तपस्या का प्रतीक है या इसके पीछे जीवन और मृत्यु का ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है? प्रिय भक्त, जब भी हम भगवान शिव का स्वरूप देखते हैं, एक बात तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। उनके शरीर पर न स्वर्ण आभूषणों की चमक है, न राजाओं जैसी भव्यता, बल्कि उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई है। सोचिए, जहाँ संसार सुंदर दिखने की कोशिश करता है, वहीं महादेव स्वयं को भस्म से क्यों ढकते हैं? क्या यह केवल तपस्या का प्रतीक है? क्या यह केवल सन्यासियों की परंपरा है? या इसके पीछे जीवन और मृत्यु का ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ लेने पर मनुष्य का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है? प्रिय भक्त, महादेव का प्रत्येक प्रतीक एक संदेश है। उनकी जटाएं, उनका त्रिशूल, उनका डमरू और यहाँ तक कि उनके शरीर की भस्म भी। सनातन परंपरा में भस्म केवल राख नहीं है, यह एक स्मरण है, एक ऐसा स्मरण जिसे मनुष्य भूलना नहीं चाहता लेकिन भूल जाता है। वह स्मरण है, जो जन्मा है वह एक दिन समाप्त होगा। आज हम जिस शरीर पर गर्व करते हैं, जिस रूप को सुंदर बनाने में समय लगाते हैं, जिस पहचान को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, एक दिन वही शरीर भस्म में बदल जाएगा। महादेव इसी सत्य को अपने शरीर पर धारण करते हैं। वे मृत्यु से नहीं डरते, वे मृत्यु को छिपाते नहीं, वे उसे स्वीकार करते हैं और यही उन्हें महादेव बनाता है। प्रिय भक्त, हमने से अधिकांश लोग जीवन ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ हमेशा रहने वाला है। धन हमेशा रहेगा, यश हमेशा रहेगा, शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, प्रियजन हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जीवन का सत्य कुछ और है। हर चीज बदलती है, हर चीज नश्वर है। महादेव की भस्म हमें इसी परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाती है। अब एक गहरी बात समझिए, भस्म केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं है, भस्म अहंकार के अंत का भी प्रतीक है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कई लोग कहेंगे क्रोध, कुछ लोग कहेंगे लोभ, कुछ कहेंगे मोह, लेकिन इन सब की जड़ में एक ही चीज है, अहंकार। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं। यही भावना मनुष्य को सत्य से दूर ले जाती है। लेकिन जब कोई भस्म को देखता है तो उसे याद आता है कि अंत में राजा और भिखारी दोनों ही मंजिल एक ही है। यही कारण है कि शिव का स्वरूप विनम्रता का भी प्रतीक है। प्रिय भक्त, शिव शमशान में भी जाते हैं, यह भी एक रहस्य है। संसार जहाँ उत्सवों और राजमहलों में सुख खोजता है, वहीं महादेव शमशान में क्यों विराजते हैं? क्योंकि शमशान वह स्थान है जहाँ सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। वह न धन काम आता है, न पद, न प्रतिष्ठा, न अहंकार। वहाँ केवल सत्य बचता है और शिव सत्य के देवता हैं। इसलिए वे वहाँ भी उपस्थित हैं जहाँ संसार देखना नहीं चाहता। अब इस शिक्षा को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं। आज लोग चिंता से भरे हुए हैं, तुलना में भी जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों का जीवन देखकर दुखी होते हैं, दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन यदि महादेव की भस्म का संदेश समझ आ जाए तो बहुत सी चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि तब मनुष्य समझता है कि जीवन प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं, स्वयं को समझना है। प्रिय भक्त, महादेव हमें जीवन छोड़ने को नहीं कहते, वे संसार से भागने को नहीं कहते, वे केवल इतना कहते हैं, जो नश्वर है उसे शाश्वत मत समझो। धन कमाओ, सफल बनो, पर यह मत भूलो कि तुम्हारी वास्तविक पहचान इन चीजों से बड़ी है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम केवल पद नहीं हो,
तुम एक चेतना हो और चेतना का मूल्य बाहरी वस्तुओं से नहीं मापा जा सकता। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, यदि आज आपको यह निश्चित रूप से पता हो कि जीवन जीवन सीमित है, तो क्या आप वैसे ही जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? क्या आप उतना ही क्रोध करेंगे? क्या आप उतनी ही ईर्ष्या करेंगे? क्या आप उतने ही समय व्यर्थ करेंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि महादेव की भस्म भय नहीं देती, यह जागरण देती है। वह हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए जीवन को सार्थक बनाओ। प्रिय भक्त, महादेव का संदेश मृत्यु नहीं, जीवन है। क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को सही अर्थों में जीना शुरू कर देता है। जो नश्वरता को स्वीकार कर लेता है, वह वर्तमान क्षण का मूल्य समझने लगता है, और जो अहंकार को भस्म कर देता है, उसके भीतर शिवत्व प्रकट होने लगता है। अंत में जब भी आप महादेव के शरीर पर लगी भस्म देखें, तो केवल राख मत देखिए, उसमें छिपा संदेश देखिए। वह संदेश कहता है, प्रिय भक्त, जो कुछ भी नश्वर है उसे प्रेम करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो, और शाश्वत है उसे कभी मत भूलो। यही महादेव की भस्म का रहस्य है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।